हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है साइंस का वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बिकॉज़ हमने जो इमेज फॉर्मेशन है वो लास्ट चैप्टर में कर ली थी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। आज साइन कन्वेंशंस, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस हम टॉपिक फिनिश कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जो मिरर में होता था वही साइन कन्वेंशंस हमने किस में यूज़ करनी है, लेंस में भी। बस डिफरेंस क्या होगा, उसमें सारे डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होते थे, पोल से। इसमें कहाँ से मेज़र होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि लेंस का सेंटर पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और एक मैं कनकेव लेंस ड्रॉ करता हूँ, दिस वॉज द अपर्चर, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, लेट्स से दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। सेम इसमें भी एक केस हम रे डायग्राम का करते हैं। ओ दिस इज f1, 2f1, f2 एंड 2f2, ठीक है। कोई भी एक केस ले लो, सपोज इसके बीच में हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। पैरेलल रे किस में से पास होगी, फोकस में से, ठीक है। एंड सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में 2f2 से पीछे बनती है हमारे पास इमेज। अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर वो कहाँ से मेज़र होगा, O से, वो होगा U। इमेज का डिस्टेंस वो भी O से मेज़र होगा, वो क्या होगा V। फोकल लेंथ वो भी O से मेज़र होगी और वो होगी F। इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस के केस में सभी केसेस में कहाँ पे होगी, इस इधर वाली साइड, राइट हैंड साइड पे। तो उस केस में V क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्योंकि हमने किस हिसाब से याद रखनी है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इधर साइड पॉजिटिव डिस्टेंस, इधर तरफ नेगेटिव डिस्टेंस, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। तो U तो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव। V पॉजिटिव कब होगा, जब वो राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्मेशन होगी। कन्वेक्स लेंस के केस में होती थी, सिर्फ एक केस ऐसा था, लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता था, F1 और O के बीच में, तब इमेज जो थी वो वर्चुअल बनती थी। उस केस में V भी नेगेटिव होने वाला है और हर केस में फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव ही आएगी। इधर तरफ तो कहीं भी ले लो आप, सपोज 2f1 पे ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। अब पैरेलल रे, इसका काम क्या, ये तो डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज एक्सटेंड करवाएंगे तो वो किस में से पास हो रही होगी, फोकस में से। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से, जहाँ पे ये मीट हो गई, यहाँ पे इमेज बन गई A डैश B डैश। तो इस केस में हमेशा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो तो नेगेटिव है ही दोनों में, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव रहेगी और इसमें इमेज भी हमेशा किधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो V भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये आपने याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस के लिए जो U है दैट विल बी नेगेटिव, V विल बी पॉजिटिव एंड F विल बी पॉजिटिव। सिर्फ एक केस के लिए, फॉर वन केस, कौन सा केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, F1 और O के बीच में। ये केस आपने याद रखना है। सिर्फ उस केस में क्या होगा, U नेगेटिव होगा, ठीक है, उसमें F भी नेगेटिव होगा और उसमें V भी नेगेटिव होगा। सिर्फ वो एक केस के लिए याद रखना है। जबकि अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए सब चीज़ें नेगेटिव होंगी। दो ही केसेस होते हैं, दोनों केसेस में U भी नेगेटिव लेना है इसका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, V भी नेगेटिव लेना है और F भी नेगेटिव लेना है। तो ये साइन कन्वेंशंस नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं।
अब हम करते हैं लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला किया था वैसे ही लेंस फॉर्मूला भी है। ये भी क्या बताएगा हमें? इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप हमें बताएगा वो है लेंस फॉर्मूला। एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, दिस इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में क्या था? बीच में सिर्फ एक प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v इज द image distance from the optical center, u is the object distance and f is the focal length। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मतलब ही वही है ना, कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हो रही है या डिमिनिश हो रही है, ये हमें कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन सेम ही है, m इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h डैश टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज h। तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट m से ही करना है, सो m विल बी इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है, एक ये तो रिलेशन आपने याद रखना ही रखना है। सेकंड, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। m इज इक्वल टू v बाई यू। वहां पे क्या था? माइनस v बाई यू मिरर के केस में, बट यहाँ पे प्लस v बाई यू हमारे पास है मैग्निफिकेशन। तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं पहले पावर ऑफ लेंस और फिर उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। ठीक है ना, कि एक लेंस की एबिलिटी लाइट रेज को कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की। अब कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना ये किस पे डिपेंड है? लेंस की फोकल लेंथ पे। कैसे? वो देखो, सपोज ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, f2 2f2 f1 2f1। पैरेलल रेज सपोज आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल रेज आके उन्होंने इसका काम क्या है? कन्वर्ज करवाना। अब ये एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, इस एंगल पे कन्वर्ज हुई है ना। ये जो एंगल है वही तो हमें बता रहा है कि एक्चुअल में रे ऐसे जानी चाहिए थी और वो ऐसे ना जाके इधर को कन्वर्ज होगी। अब अगर सपोज फोकल लेंथ और कम होती, यानी कि फोकस और पीछे होता, तो रे को क्या करना पड़ता? और ज़्यादा कन्वर्ज होना पड़ता। एंगल ये वाला बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब रे ज़्यादा डिग्री पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो अगर फोकल लेंथ कम होगी लेंस की तो फिर ज़्यादा कन्वर्जेंस होगी। सेम केस इधर भी होगा, कनकेव वाले में भी, क्योंकि कनकेव का काम क्या है? डाइवर्ज करवाना। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, समझ लो। इसमें भी पैरेलल रेज, उनका काम क्या? डाइवर्ज होना। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगी जब इसमें आएंगी तो, और यहाँ पे जब एक्सटेंड करवाओगे तो वो इसमें से पास हो रही होंगी। अगर इसकी भी हम फोकल लेंथ क्या कर दें? कम कर दें। अभी f1 यहाँ पे है, फोकल लेंथ अगर कम होगी तो रेज आई पैरेलल, अब उनको और ज़्यादा एंगल पे क्या होना पड़ रहा है? डाइवर्ज होना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो फिर एंगल, पहले जो एंगल इतना था अभी वो एंगल
इतना हो गया। तो जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा पावर, ठीक है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसलिए पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, और फोकल लेंथ किस में लेनी होती है, हमेशा मीटर्स में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर विच इज रिप्रेजेंटेड एज D। तो अब आपको पता लग गया ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। अगर फोकल लेंथ किसी की 10 है, 1/9 है, 1/8 है, तो मेरे को बताओ कि किस केस में पावर ज़्यादा होने वाली है। इस केस में 0.1 डिवाइड करोगे, इस केस में उससे ज़्यादा, इस केस में उससे ज़्यादा। तो जैसे फोकल लेंथ कम होगी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप किसी भी चीज़ को बड़ा करते जाओगे तो वो रकम छोटी होती चली जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि फोकल लेंथ जिसकी कम, पावर उसी लेंस की ज़्यादा। अब पावर की यूनिट है हमारे पास क्या, डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किसके इक्वल हुआ, 1 जब फोकल लेंथ भी हम क्या ले लेंगे, 1 मीटर। ऊपर आएगा इट विल बिकम मीटर इनवर्स। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ये आपने याद रखना है। मेन चीज स्टूडेंट्स इसमें वही है कि फोकल लेंथ जिसकी कम, पावर उसी की ज़्यादा। नोट दिस डाउन। तो अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में मैं सब चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या लिया है कि एक 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लेस किया है। लेंस हमें गिवन है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। लेट अस से ये तो लास्ट वाला केस ना बन जाए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, और हमें मैग्निफिकेशन और पावर ये भी पता करनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है तो इसमें फोकल लेंथ हमेशा मैंने बोला है पॉजिटिव लेनी है। कब पॉजिटिव लेनी है, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा हो, ठीक है ना। U हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर। V हमें पता करना है, वो अब हम करते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। U की वैल्यू पुट कर दी, -25 इज इक्वल टू 1/20। F की वैल्यू डाल दी, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/20, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1/25, एलसीएम 20 और 25 का 100 एलसीएम आ गया। सो 25 जा 100 माइनस 25 4 जा 100। सो 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना बचा, 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने को बोला है। मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेशन क्या था, v/u, वैल्यू डाल दो। v की वैल्यू कितनी आई है 100, u कितना था -25, 25 4 जा 100। सो m कम्स आउट टू बी -4, ठीक है ना। यानी कि इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी है, इससे हमें ये तो पता लग गया। उसके बाद अब हम करते हैं, हमें नेचर भी पता लग गया, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और पता कर लेते हैं। m और किसके इक्वल होता था, h'/h। m की वैल्यू आ चुकी है -4। h' हाइट ऑफ इमेज पता करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया -4 × 5, h' कम्स आउट टू बी -20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, -20 का मतलब इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है और ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, 4 गुना ज़्यादा बड़ी बनी है इमेज। अब लास्ट बचा हमारे पास क्या, पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस मैंने क्या बताया था, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में। तो इसमें इस कन्वेक्स लेंस की अगर हमें पावर पता करनी है तो इसकी तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर में गिवन है, पहले इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करोगे, 20/100, सो दिस विल बिकम 0.2 मीटर्स। अब इसको यहाँ पे पुट करो, पावर इज इक्वल टू 1/f इज 0.2, पॉइंट हटाओगे 2/10, 10 ऊपर गया, सो 10/2, जब इसको काटोगे तो 5। सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर। ये सारा नोट डाउन कर लो, मेरे को लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। नोट इट डाउन फास्ट। सो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना, देखो पावर पॉजिटिव किसकी आई है, कन्वेक्स लेंस की। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। कनकेव की फोकल लेंथ ही नेगेटिव होती है तो पावर भी उसकी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपने ध्यान रखनी है, और आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी अभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।